अरे वो पीडीए तक तो धोखा है। अखिलेश जी बता रहे हैं पीडीए का। पीडीए का मतलब अखिलेश जी जानते हैं। पीडीए का मतलब पर्सनल डेवलपमेंट अखिलेश, और कुछ पीडीए उडीए है नहीं उसका। चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद नहीं है, सांसद के साथ साथ बहुजन समाज की सांस है। और इस सांस पे जरा सा भी आँच आएगी तो जो भी आतताई ताकते हैं, मनुवादी ताकते हैं या फिरका परस्ती ताकते हैं, उनको छट्टी का दूध याद दिलाने का बहुजन समाज काम करेगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि उन्हें Z+ सुरक्षा दी जाए। और कहीं ना कहीं जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे भारत में एक बहुजन की आवाज़ बन के उभरे हैं, चाहे दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, हर समाज के, अल्पसंख्यक हो, किसी भी वर्ग, किसी भी जात का हो, बगैर भेदभाव के वो लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके काम को कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि हमारे महबूब नेता पे आने वाले समय में ये चीज़ें हो रही है और निरंतर होगी। हमें इस सरकार पे भरोसा नहीं है तो उन्हें सुरक्षा दिया जाए और ये भरोसा दिलाया जाए। नहीं तो हम लोगों को 10 तारीख को एक ये ज्ञापन देने के बाद विधानसभा का घेराव करेंगे और यहाँ से नहीं बात बन पड़ेगी तो नौजवान भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के लोग दिल्ली में जाकर के पूरी तरह से दिल्ली में उनको जंतर मंतर पे धरना भी देंगे और लोकसभा के सामने अपनी बात को रख के और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुरक्षा के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। कहीं ना कहीं हम लोग विषम परिस्थिति में हैं। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता जो है और कार्यकर्ता भीम आर्मी का हो चाहे आजाद समाज पार्टी का, जो हमारे नौजवान हैं, जो उम्मीद आस लगाए हुए हैं, जो हमारी आवाज बने हुए हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार की सोची समझी रणनीति है कि कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और हम लोग कमजोर नहीं होने देंगे, पूरी ताकत से लड़ाई को लड़ेंगे। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार अपने होशो हवास में नहीं आई, 2027 में बहुजन समाज अपनी कमर कस के इनको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आप यकीन मानिए, यहाँ पे शाहिद अख्तर जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तनवीर साहब सामने हैं, जफ़र अली साहब हैं, ये हम सब रोज़ा रख के यहाँ बैठे हुए हैं। किसके लिए बैठे हुए हैं? क्योंकि हमारा नेता है चंद्रशेखर आज़ाद। जब से वो सांसद बन के गया है, पूरे बहुजन समाज के किसी भी कोई ऐसा समाज नहीं जिसके लिए उसने आवाज़ नहीं उठाई। तो ये हमारा फरीज़ा है और हम उस फर्ज को अदा करेंगे। देश भर में तमाम अत्याचार को लेकर जिस तरह से मथुरा में चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर पथराव हुआ, उसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बड़ा ऐलान किया 3 तारीख को। कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में विधानसभाओं में जो है विरोध होगा, विरोध प्रदर्शन होगा। इसको लेकर भीम आर्मी के आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता प्रयागराज पत्थर गिरजाघर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी क्या मांगे, इनसे बातचीत करते हैं। मंडल के नेता अनिल गौतम जी हैं और गंगा पार के जिलाध्यक्ष जो है प्रत्याशी रह चुके अख्तर खान जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मंडल के नेता जी से बातचीत करेंगे कि जफर जी भी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत करें। मंडल प्रभारी भी हैं और उनसे बातचीत करेंगे। लोगों से क्या कुछ मांगे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप इस मामले को लेकर? साथियों, इस देश में दलित आंदोलन बहुत जब तेज़ी से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी दलितों बहुजनों की आवाज़ बने इस देश में, तो आतताई ताकतें, मनुवादी ताकतें, सामंतवादी ताकतें बहुत डरी हुई हैं। और आप बीच बीच में वीडियो देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि अरे आप लोग कब जगोगे, मनुवादी लोग की वीडियो आती है। उधर देखो चंद्रशेखर रावण, वो जो है उसकी एक काल पे देश में लाखों लोग रोड पे आ जाते हैं। ये उनको डर है। और इस देश में, पूरे देश में, भारतवर्ष में आज की डेट में कोई युवा चेहरा पूरे देश में अगर पूरे देश में बहुजन समाज की आवाज़ बने हैं तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बने हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को बहुजन आज़ाद समाज पार्टी से इकलौता बहुजन समाज ने सांसद बनाया, नगीना लोकसभा से। तो ये लोग सोच रहे हैं कि वह सिर्फ सांसद हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद नहीं हैं, सांसद के साथ साथ बहुजन समाज की सांस है। और इस सांस पे जरा सा भी आँच आएगी तो जो भी आतताई ताकते हैं, मनुवादी ताकते हैं या फिरका परस्ती ताकते हैं, उनको छट्टी का दूध याद दिलाने का बहुजन समाज काम करेगा। और कुछ पूछना? लगातार जिस तरह से चंद्रशेखर पर हमला होते हैं, फिर आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये देखिए, एक बात बड़ी मार्के की आप बोले, अगर धरना प्रदर्शन तो देखिए एक हम लोग कर रहे हैं, हम जानते हैं उनके कान में जूं नहीं रहेगा, सच्चाई है, जूं नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा?
कि अभी आप देखे होंगे कि कितनी लाखों की संख्या में किसान ने पूरा सालों भर पूरा दिल्ली घेर रखे थे, पूरा देश का किसान बैठा हुआ था और 900-800 किसान शहीद हो गए। ये सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सरकार को जानती है कि इस देश की जनता इसको वोट नहीं दे रही है, इसको ईवीएम वोट दे रही है, जो कमल छाप प्रिंटिंग प्रेस बनी हुई है, जो वोट डाल रही है फूल को। तो ये प्रॉब्लम फंसी हुई है, तो इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहेंगे, अभी तो उन्होंने कोई उनका नहीं है, माननीय अध्यक्ष जी का रात में हम लोग के पास फ़ोन आ गया, तत्काल में हम लोग चले आए, चूँकि कोई ऐसा नहीं है और बिना तैयारी के आ गए। और अगर इतने में अगर वो नहीं मानेंगे तो इतिहास भूगोल बदलने का काम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अपने नेता के सम्मान में, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के सम्मान में बहुजन समाज मैदान में रहेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। आकिब जी, जिस तरह से मथुरा में चंद्रशेखर आज़ाद जी गए वहाँ पे और उस तरह वहीं से एक वीडियो आया कि जो चंद्रशेखर के ऊपर प्लानिंग कर रहे थे हमला करने के लिए, पथराव करने के लिए, प्रशासन ने भी देखी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कितनी कार्रवाई देखी है आपने उत्तर प्रदेश में? जब से ये 2017 से सरकार में आए हैं बहुत सारे वाक़े हो गए आपके इलाहाबाद शहर के अंदर भी। कितनी कार्रवाई देखी है आपने? कितनी कार्रवाई हुई है आज तक? चंद्रशेखर भाई के ऊपर भी चुनाव के दरमियान गोली चली, क्या आपको मालूम नहीं? तो उत्तर प्रदेश सरकार इससे नावाकिफ़ है? कितनी कार्रवाई हुई? ये धरना प्रदर्शन तो महज एक झांकी है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार अपने होशो हवास में नहीं आई, 2027 में बहुजन समाज अपनी कमर कस के इनको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आप यकीन मानिए, यहाँ पे शाहिद अख्तर जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तनवीर साहब सामने हैं, जफ़र अली साहब हैं, ये हम सब रोज़ा रख के यहाँ बैठे हुए हैं। किसके लिए बैठे हुए हैं? क्योंकि हमारा नेता है चंद्रशेखर आज़ाद। जब से वो सांसद बन के गया है, पूरे बहुजन समाज के किसी भी कोई ऐसा समाज नहीं जिसके लिए उसने आवाज़ नहीं उठाई। तो ये हमारा फरीज़ा है और हम उस फ़र्ज़ को अदा करेंगे। बहुजन नेता पर ही हमला क्यों होता है? चंद्रशेखर पर कहीं गोली चलती है, कहीं पथराव होता है, उनके ऊपर ही क्यों होता है? देखिए, ये सिर्फ बहुजन नेता की ये बात नहीं है। इसमें अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता को देख लिया जाए, जहाँ जीरो टॉलरेंस की बात हो रही थी और समानता की बात होती थी, बराबरी की बात होती थी और सर्व समाज को ये कहा जा रहा था उत्तर प्रदेश में कि आने वाला समय में सबके साथ इक्वलिटी होगी, बराबरी होगी। तो कहीं ना कहीं मान्यवर आप देखिए 2017 के बाद निरंतर आप चाहे एनसीआरबी के डाटा निकाल के देख लीजिए, चाहे वैसे जो आंकड़ों में बात हो रही थी जिसको एक गुंडा राज करके कहा जा रहा था पिछली सरकार को, उससे कहीं ना कहीं कई गुना ज़्यादा ये मामला बढ़े हुए हैं अपराध के। और कहीं ना कहीं लोगों पे ये चीज़ें सामने आई हैं। अगर आप गौर करिए, देखिए उस चीज़ को, मैं मतलब आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जो ये सरकार है उनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए। और जो सर्व समाज की बात करते हैं और कहीं ना कहीं देश और प्रदेश में जो हालत बनी हुई है, कहीं ना कहीं हमें विश्वास है पूरी तरीके से जिस तरह के हालात बने हुए हैं इसका जवाब इनके जो अपराधीकरण है और इस पे अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो 2027 में जो आने वाला समय चुनाव का है, देखिएगा जनता पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। और जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कहीं ना कहीं कि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। जो हम आप सोच के उस सरकार में लोगों ने वोट दिया था और जो अपेक्षा थी लोगों से, उसमें अगर आप देख लीजिए पूरी तरह से विफल हो गई है सरकार। तो हमारी जो लड़ाई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महबूब नेता है, ये सच्चाई है कि Y+ सुरक्षा मिली है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि उन्हें Z+ सुरक्षा दी जाए। और कहीं ना कहीं जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे भारत में एक बहुजन की आवाज़ बन के उभरे हैं, चाहे दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, हर समाज के, अल्पसंख्यक हो, किसी भी वर्ग, किसी भी जात का हो, बगैर भेदभाव के वो लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके काम को कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि हमारे महबूब नेता पे आने वाले समय में ये चीज़ें हो रही और निरंतर होगी। हमें इस सरकार पे भरोसा नहीं है तो उन्हें सुरक्षा
दिया जाए और ये भरोसा दिलाया जाए। नहीं तो हम लोगों को 10 तारीख को एक ये ज्ञापन देने के बाद विधानसभा का घेराव करेंगे और यहाँ से नहीं बात बन पड़ेगी तो नौजवान भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग दिल्ली में जाकर के पूरी तरह से दिल्ली में उनको जंतर मंतर पे धरना भी देंगे और लोकसभा के सामने अपनी बात को रख के और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुरक्षा के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। कहीं ना कहीं हम लोग विषम परिस्थिति में हैं। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता जो है और आम कार्यकर्ता भीम आर्मी का हो चाहे आज़ाद समाज पार्टी का, जो हमारे नौजवान हैं, जो उम्मीद आस लगाए हुए हैं, जो हमारी आवाज़ बने हुए हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार की सोची समझी रणनीति है कि कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और हम लोग कमज़ोर नहीं होने देंगे, पूरी ताकत से लड़ाई को लड़ेंगे। सर, एक खबर निकल कर आ रही है मथुरा में, जहां पे चंद्रशेखर आज़ाद दलित परिवार दलित दुल्हन से मिलने गए थे और उनकी शादी करवाने का जो है पूरी जिम्मेदारी चंद्रशेखर आज़ाद ले रहे हैं, ऐसा कुछ सही है? अगर भाई से अगर कहे होंगे तो वे जो कहते हैं वो करते हैं। अगर ये खबर आपके पास आई होगी तो अगर वो कहते हैं तो करते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं सुन पाया क्योंकि मेरे पास मैं रात में ही लौटा। उधर कई जनसभाएं थी फतेहपुर में और भी बड़े पैमाने पे लोग जुटे हैं, तो हम लोग जोड़ने काम में लगे हुए हैं। इसी बीच में जो घटनाएं होती हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जहां भी पता चलता है उन घटनाओं में हमारे भाई पहुंचते हैं अपना समय निकाल करके, और पूरा देश पूरा बहुजन समाज भाई के साथ है। पीडीए की बात करने वाले वहाँ तक उस मामले पे चुप्पी भी नहीं तोड़ी अभी तक। अरे वो पीडीए तक तो धोखा है। अखिलेश जी बता रहे हैं पीडीए का मतलब अखिलेश जी जानते हैं। पीडीए का मतलब पर्सनल डेवलपमेंट अखिलेश, और कुछ पीडीए उडीए है नहीं उसका। वो अभी कह रहे थे कि पूरे मेला में बाबा ने ये किया और सब कुछ किया, मेला में हो गया वो हो गया, और जब आए खुद नहाए और नहा के बाबा के आगे जा कर के बैठ गए हैं। तो जो उससे अच्छा काम तो फिर बाबा ही कर रहे हैं, तब आप में उसमें अंतर क्या है? वो तो अम्बेडकरवादी और ये पीडी मैं ये राजनीति है चूँकि बाबा साहब को आगे करेंगे, बोलेंगे, वोट के चक्कर में बोलेंगे। अगर दिल से बोलते तो ये नहीं कहते नगीना में भाई को समर्थन से पहले कहते कि जो नेताजी गलती किए हैं और हम दोबारा गलती नहीं करेंगे मायावती को पैदा करने का। इनकी क्षमता मायावती को पैदा करेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद जी को पैदा करेंगे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ज़मीन से पैदा हुए हैं। इनके बाप कोई वो नहीं थे कि कोई राजा महाराजा थे दे दिए। ये बहुजन समाज के ज़मीन की आवाज़ है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। ये पाए हैं परिवार से, अपने पिता से पाए हैं। ये क्या बात करेंगे जिसकी वो कौन भाई कहावत है, पीर न पवाई पैर में जो है, तो ये क्या जाने मेहनत क्या करेंगे? बस लिखा पढ़ी माइक बैठा दिए गए और वो भी किस प्रकार से अपने पिता को उतार के नीचे बैठ गए। तो ये क्या संस्कार की बात करेंगे? पीडीए बनाए हैं, पीडीए में कितने पीडीए ले आए? पीडीए में पहले तो उनके विधानसभा में जो उनका विधानमंडल का दल है वही बैठ गया ठिया करके, बिल्कुल आराम से। आप समझ ही रहे हैं कौन बैठ गया है। और जहाँ भी यादव समाज का आदमी जाता है वोट लड़ने बदे, यादव का मतलब सी हमारा परिवार, पूरे यादव उत्तर प्रदेश से ख़त्म कर दिए गए हैं। जहाँ भी यादव कोई राजनीति में आगे आता है वहाँ से अपने घर के एक लड़का के या भाई को उठा करके आगे लड़ा के उसको हरा देते, ख़त्म करा देते हैं। तो सिर्फ नाटक इनका है, ड्रामेबाजी। अगर ये तो जब इनका बहुत लंबी लंबी बातें क्या बताई जाए, अगर ये जरा पूरे मामले को लेकर क्या मांगे हैं जिस तरह से आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? आखिरी सवाल। देखिए, हमारी मांग है कि हमारे भाई की, जो हम लोगों के आदरणीय माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हम लोगों के भाई, हम लोग के हृदय हैं, बहुजन समाज की आवाज़ है। हम चाहते हैं कि इस आवाज़ को जो भी आतताई ताकतें नुकसान करने का प्रयास कर रही हैं, रोकने का प्रयास कर रही हैं, जैसे भारत में सबके लिए सुरक्षा बनी है, वो सांसद हैं और करोड़ों लोगों के क्या नाम है मसीहा हैं, तो उनको भी जो Z+ सुरक्षा है उनकी स्थिति को देखते हुए गृह मंत्रालय, जब लोकसभा का चुनाव आया था भाई के पास, गृह मंत्रालय के लोग पहुँचे और कहने लगे वायु श्रेणी की सुरक्षा ले लो। तो भाई ने कहा कि माननीय सांसद जी ने कहा, तब तो सांसद नहीं थे, इन्होंने कहा हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। तो कहा नहीं, सुरक्षा लीजिए तो लिख के दे दीजिए कि आपके ऊपर हम लोग आपका फला जगह से खतरा है, किसी ने धमकी दिया, कुछ हो जाएगा तो हमें मत कहिएगा। तब ज़बरदस्ती गले में सुरक्षा वायु श्रेणी की पकड़ाए, और जब खतरा है, जब सामने दिख रहा है सब कुछ ईटा पत्थर चल रहा है, गाड़ी तोड़ी जा रही है, तब आँख मूंद ली है सरकार, तब बहानेबाजी कर रही है और बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में गर्दन गाड़ करके, आंख गाड़ करके सो रही आराम से। उसको क्या मतलब है किसी से कोई लेकिन हम लोग सुरक्षा ये न दें। बहुजन समाज ही उनकी Z श्रेणी वाई श्रेणी है और ये सुरक्षा नहीं देंगे। हम लोग पास इतना सब कुछ हम लोग कर लेंगे उनके लिए।
अभी हमारी बात हो रही थी जो प्रयागराज मंडल के कोऑर्डिनेटर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष हैं, उन लोगों की मांग है कि अगर ये Z+ और Y+ सुरक्षा चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं देते हैं तो हम ही लोग Z+ और Y+ सुरक्षा जो है चंद्रशेखर आज़ाद को देंगे। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।